वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल से 30,000 भर्तियों का ऐलान किया है, तब से एकदम से यूट्यूब से हर जगह भौकाल कटा हुआ है कि नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ये देखो, 60,244 की प्रक्रिया लगभग में अपने अंतिम चरण पे है, खत्म भी हो जाएगी बहुत जल्दी रिजल्ट वगैरह आके। फिर क्या है कि योगी जी ने कल का 30 अन्य भर्तियां आएंगी। इन 30 अन्य भर्तियों में क्या पुलिस की ही आएगी जैसी 60,244 की चल रही है, क्या इसी प्रकार की 30,000 और वैकेंसी आएगी? उस पर भी माँ बाप आपको प्रूफ के साथ चीज़ें दिखाएंगे। देखो, आप हमारी बातों का भरोसा करो नहीं करो, कल कोई लड़की कह रही थी कि आप कितने झूठे बोल रहे हो कि वैकेंसी नहीं आएगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, और अभी नहीं, आप एक साल बाद देखना जाके कि आप ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। अभी आपको प्रूफ भी दिखा रहे हैं। फिर आपको हम हर पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि कौन सी वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, किस वैकेंसी का पहले नोटिफिकेशन आएगा। तैयारी अभी से, तैयारी अपनी बिल्कुल बना के रखो। तैयारी बनाने में क्या रखा, आपको एग्जाम तो देना ही है, तो तैयारी तो बिल्कुल करो। पहले हम आपको न्यूज़ पेपर पढ़ के दिखा देते हैं कि आखिर न्यूज़ पेपर में क्या आया है। देखो, यहाँ पे लिखा है 30,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती, सीएम कहा। पुलिस में 8 साल में लगभग में 1.5 लाख भर्तियां संपन्न हुई। अब जो यहाँ पे लिखा है, हमारी एक पॉइंट पर ध्यान देना कि भर्तियों का इसी पॉइंट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है कि लखनऊ विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1,56,000 पदों पर भर्तियां की गई हैं। ठीक है, भर्तियां का मतलब बहुत भर्तियां, बहुत दो चार आई हैं। जैसे कि 49 वाली आई, 42 वाली आई, 9534 UPSI आई, और भी वैकेंसी हुई जेल वार्डर वगैरह, तो उन सबको जोड़ के बताया गया है। तो इसमें क्या लिखा गया है, 60,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती हो रही है। इनका अगले 1 महीने में प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह 30,000 अन्य नई भर्तियां जल्द शुरू की जाएंगी। इस पॉइंट पे ध्यान देना, अन्य नई भर्तियां। ये देखो, ये बात ना किसी और विभाग की है, क्योंकि सीएम जो है वो गृह मंत्रालय, सीएम योगी के पास ही, इसीलिए गृह मंत्रालय के अधीन ही जो कुछ भर्तियां आती हैं उनकी चर्चा करेंगे। गृह मंत्रालय पुलिस विभाग है, वो गृह मंत्रालय के अधीन ही आता है। अब यहाँ पे पॉइंट जो पढ़ना ध्यान से, इसी तरह से 30,000 अन्य भर्तियां शुरू होंगी। अब यहाँ पे यदि इनको भर्ती देनी होती, क्यों? क्योंकि आप पता है, जो सचिव होता है वही इनको खर्रा पूरा चिट्ठा लिख के देते हैं, इस तरीके से पढ़ना, और फिर वही पढ़ते हैं विधानसभा में, कोई अपनी तरफ से नहीं बोल देते कुछ भी। तो अन्य भर्तियां होंगी 30,000। इस भर्तियों में सभी भर्तियां शामिल हैं। UPSI शामिल है, PAC शामिल है, जेल वार्डर शामिल है, और फायर पुलिस शामिल है। ना कि आपकी 30,000 यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी, 15,697 वैकेंसी PAC की भी शामिल है। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं नहीं, खाली खाली इसी की वैकेंसी आएगी। आपको लगता होगा कि आएगी तो आप तैयारी करिएगा। देखो, ये बात हमारी कटु है, लेकिन आपको समझो या न समझो वो आप पे। लेकिन जो 30,000 की जो बात कही गई है, ये मैं खरे से नकार रहा हूँ कि वैकेंसी किसकी। हो सकता है आपको खराब लगे, 2-4 लोग कमेंट करने भी आएंगे, लेकिन ये वैकेंसी यूपी पुलिस में नहीं आएगी। ये वैकेंसी है कौन कौन सी, मैंने बता दी। UPSI की लगभग में 7,000 के अराउंड आएगी, UPSI की। ठीक है, और आगे अभी इस वाले पॉइंट पे चर्चा करेंगे, तब आप सोचना कि आखिर भर्तियां कहाँ से हो रही हैं। पहले पूरा अखबार पढ़ लेते हैं। सीएम योगी ने कहा कि एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया। ये देखो, भर्तियों में ही है जो नीचे कहा गया, जो मेट्रो एयरपोर्ट की सुरक्षा योगदान दे सके। इसकी 6 वाहिनियों का भी गठन किया गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स गठन किया गया है। साइबर क्राइम मुख्यालय और फॉरेंसिक लैब, 57 जिलों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की गई है। और पूरा सब कुछ यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है कि इन्होंने 7-8 साल में कितनी वैकेंसियाँ पूरी की हैं। अब आप यहाँ पे चलिएगा, आपने बजट देखा होगा, बजट में पूरा उन्होंने वैकेंसियों का विवरण दिया है। यहाँ पे देखिएगा, लिखा है निरीक्षक नागरिक पुलिस, कितने वैकेंट पद हैं? जो वैकेंसी अभी तक खाली है वो 519 इसमें खाली। क्यों? क्योंकि 55696 टोटल वैकेंसी है, जिनमें से 5176 पद भरे जा चुके हैं। तो वैकेंसी कितनी खाली? 519 खाली है। निरीक्षक और उप निरीक्षक, जिसे UPSI बोलते हैं नागरिक पुलिस के, इसमें 5177 पद खाली हैं। और ये उप निरीक्षक साफ पुलिस वाले में देखिए 1685, तो ये 6862 पर टोटल होते हैं जाके। ये है 1 अप्रैल 2024 का डाटा। ध्यान से दीजिए, अभी दीजिएगा, फिर आपको नीचे कंफर्म हो जाएगा। अब ये टोटल वैकेंसियाँ नीचे तक दी गई, चतुर्थ श्रेणी की, उप निरीक्षक की, गोपनीय की, लेखा की, निरीक्षक की, ये टोटल वैकेंसियाँ देखना। और जो टोटल पद अभी खाली हैं, टोटल वो 88,095 पद खाली हैं 1 अप्रैल के अनुसार। ये देखना डाटा जो दिया गया, और जिसमें से 60,000 पद इसमें से निकाल दो जो अभी पूरे हो जाएंगे, तो बचेंगे कितनी? लगभग में 28,095। यही 30,000 के राउंड होती हैं जाके। इसमें 2-2,500 वैकेंसियाँ रेडियो संपर्क वाली और इधर उधर की टोटल मिला के अब 30 से 35,000 टोटल वैकेंसियाँ ही बचती हैं। तो 30,000 वैकेंसी यूपी पुलिस की कहाँ से लाएंगे बताओ?
अब आप देखिएगा इसमें, ठीक है। और 15,697 पद पीएससी के भी हैं। ये वैकेंसी कब आएंगी उस पर हम बताएंगे, अभी चर्चा करेंगे। ये अभी सिविल पुलिस और नागरिक पुलिस की बात हो रही है, वो इसी को बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा आरक्षी नागरिक पुलिस के कितने पद खाली हैं? 62,000 10 पद खाली, और जिसमें से 60,244 तो भरी जाएंगे इससे, तो बचे कितने? लगभग में 1900 के अराउंड वैकेंसी बची है, 1800-1900 के पास में। तो फिर वैकेंसी कहाँ से आएगी? अब आपको तैयारी किसकी करनी? देखो हम इसलिए चीज़ सच्चाई बता रहे हैं, कहीं आप 1 से साल तक यूपी पुलिस की तैयारी करते रहो, वैकेंसी भी ना आए तो आपके लिए दिक्कत होगी। और वैकेंसी किसकी आएगी वो भी दिखाएंगे। ये पूरा चार्ट है वैकेंसियों वाला, आप इसको पढ़िएगा। किसके किसके? निरीक्षक के साथ, और मुख्य आरक्षी की हैं, नागरिक पुलिस की हैं, उपनिरीक्षक लिपिक की हैं, लेखा के निरीक्षक लेखा, उपनिरीक्षक लेखा, निरीक्षक लिपिक, निरीक्षक जो है इंस्पेक्टर होते हैं। निरीक्षक का मतलब इंस्पेक्टर होते हैं। ये है टोटल वैकेंसी है। ए वाला जो चार्ट है वो टोटल वाला का है। ए वाली कितनी भरी जा चुकी हैं, और मतलब यहाँ पे हैं कितनी टोटल, मतलब रिक्तियाँ हैं, टोटल रिक्तियाँ हैं, और यहाँ पे टोटल कितनी भरी जा चुकी हैं, और इसमें टोटल वैकेंट रिक्तियाँ हैं। ये ऐसी चर्चा इनकी कही गई। तो आप अपना पूरा चार्ट देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी इतनी खाली थी, जिसमें 60,000 की इन्होंने पूरी पूरी निकाल दी। इसी प्रकार से यूपीएसआई की भी वैकेंसी आएगी। अब जो वैकेंसी आएंगी उन पे अब हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा, इनका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात कर दी। आपको लगता है कि नहीं वैकेंसी आएगी, तो मैं नहीं कह रहा हूँ वैकेंसी, लेकिन इस साल वैकेंसी 2025 में नहीं आएगी। किसकी? नागरिक पुलिस की। चाहे भले 2026 में देते हैं वो अलग बात है, लेकिन 2025 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी है। अब हम आपको बता रहे हैं कि कब इनका नोटिफिकेशन आएगा। देखो जो 30,000 में वैकेंसियों में, इसमें यूपीएसआई है, पुलिस है, पीएससी है, और सिविल पुलिस जो फायरमैन वगैरह टोटल इसमें वैकेंसी है। अब जेल वार्डर भी है। नोटिफिकेशन देखो यूपी सबसे पहले, अब किसी का नोटिफिकेशन आएगा सो यूपीएसआई का आएगा, खाली 7,000 का, और उसके साथ में किसका आएगा? जेल वार्डर का आएगा, और जो फायर पुलिस है इनका आएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग भी परेशान हो कि किसकी तैयारी करनी। अब आप अपने अनुसार खुद को मोड़ लीजिएगा किसकी तैयारी करनी। नोटिफिकेशन तैयारी के लिए हम आपको रेगुलर तैयारी करा रहे हैं यूपीएसआई का। अभी थोड़ी देर में 2 से 3 घंटे बाद एक सेट आएगा, उसके अनुसार आप देखिएगा, फिर हमसे कहिएगा उस सेट में ये वाली कमी थी, ठीक है। बाकी अब आप देख रहे होगे कि इसी वैकेंसी के नाम 30,000 ऐलान होते ही पता नहीं कम से कम 30,000 बैच लॉन्च हो जाएंगे यूट्यूब पे, और फिर आप बैच से तैयारी करोगे, क्वेश्चन फंसेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तो सीधे कॉपी और पेस्ट होता है, और यदि आप अपने अनुसार नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब हम आपको बता रहे, जरा मेरी इस बात को ध्यान देना। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। क्या आपने ध्यान दिया है जो 9534 वैकेंसी हुई थी उसमें लड़का जो लगभग कितना 37-36 हज़ार के करीब बुलाया गया था, 9,000 पद उसमें भरे गए थे। क्या जो बचा हुआ लड़का है 20,000 15,000 मान लो, क्या 15,000 अच्छी तैयारी में नहीं होगा? आपको उसमें तैयारी कर, उनके बीच तैयारी करनी है, और ऐसी तैयारी करनी है कि कुछ तो हमें स्पेशल करना चाहिए। और यदि आप भीड़ का हिस्सा रहोगे, जैसे कि शिक्षा माफिया वगैरह बहुत सारे वो आएंगे बैच वगैरह, उनके आप खरीदोगे, तो फिर क्या होगा? तो उस बैच से सभी का सिलेक्शन ना हो जाए। और जब भी बैच लेना, बैच जैसे बहुत लोग कह रहे हैं भैया बैच खरीदना, बैच में बता रहा हूँ कैसे खरीदना। आप बैच खरीदना, किसी भी टीचर का मैं मना नहीं करता, आप आराम से प्यार से बैच खरीदिएगा। लेकिन एक बात मान लीजिएगा, जो भी पिछली वैकेंसियाँ हुई हैं, 2018 में हुई, 2019 में हुई, और 2024 में ये वाली हुई, यूपीएसआई 2021 हुई, तो 2021 की 9534 वैकेंसी। अब इनके प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, और उनके बैच उठाना, उनके बैच, ठीक है। अब फिर मतलब भाई तभी तो लोगे जब उनका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा होगा। अब इनके बैच उठाना, उस बैच में क्या करना कि जो भी जीएस के क्वेश्चन थे, देखो हिंदी तो एरा गैरा कोई फंसा देगा, मैथ और रीजनिंग तो कहते हैं ना कि गधा भी पढ़े वो भी बता देगा। जीएस उठाना, सिलेक्शन जीएस ही दिलाएगी। क्या जैसे 7,000 वैकेंसी आने वाली है, क्या 7,000 ऐसे लड़के नहीं होंगे जिनकी मैथ रीजनिंग और हिंदी अच्छी होगी? क्यों नहीं अच्छी होगी? बहुत अच्छी होंगी। सिलेक्शन कौन दिलाएगा? जीएस। अब आप बैच उठाना, जीएस में देखना कि किसके बैच से कितने क्वेश्चन फंसे थे, बस इतना देख लेना, और फिर आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ इस बैच से इतने क्वेश्चन फंसे थे, उसी के अनुसार आप तैयारी करते रहना। अभी फिर भी ना भरोसा हो, चलो ठीक है 2021 ज़्यादा लेट है, 2024 की जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ, यूपी पुलिस का, उसमें उठाओ पेपर, जो भी अभी हुए 10 टोटल, और अभी और 4 पेपर वो हुए थे 17 और 18 फरवरी को, उसमें देखो टोटल वहाँ पे उठाओ, फिर देखो क्वेश्चंस मिलाओ कि किसके क्वेश्चन फंसे थे, फिर उसका बैच लो। बैच यदि लेना ही है तो, और नहीं तो दिन रात रगड़ते रहोगे, ऑनलाइन बैठते रहोगे, आंखें खराब करोगे, मेडिकल भी आपको कराना है और क्वेश्चन फंसना नहीं। मैं क्या कहता हूँ कि भीड़ का हिस्सा ना बनो, गूगल का सहारा लो, किताबों की ओर लौटो, नारा को सार्थक करो। जैसे कि कोई बुक पढ़नी है, जैसे भूगोल की पढ़नी है तो महेश कुमार बणवाल बुक पढ़ो, पॉलिटी पढ़नी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से पढ़ो, लेकिन
जो क्लासेस हुई हैं पॉलिटी की क्लासेस और प्लस जो टॉप 100 सीरीज है, इसको करने के बाद आप मॉक दीजिएगा। फिर हमसे कहिएगा भैया आप यदि आपके 95% से ऊपर क्वेश्चन ना फंस जाए, 95%, तो हमसे कहना 5% की हम गारंटी नहीं देते हैं, और इतना क्वेश्चन फंस जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। अब आपको अभी टॉप 100 सीरीज वाला जो मिलेगा उसमें देखिएगा। मैंने ये सब बात क्यों की कि आपको पढ़ने समझने का तरीका पता होना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। कि और कभी कभी अकेले में भी बैठ के सोचा करिएगा कि आखिर हमारे अंदर क्या कमी है जो और सिलेक्शन ले जा रहे हैं मैं नहीं। आप खुद को समझाइए कि हमें अलग से क्या करना पड़ेगा। यदि हम भी भीड़ की तरह कोर्स लेके दिन रात पढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। हिंदी पढ़नी है तो राजपाल की हिंदी के पहले कॉन्सेप्ट किसी भी टीचर से क्लियर कर लो, जो सबसे बेहतर लगे आपको। मैंने कहता इस टीचर से करो जो आपको समझ में आए, उससे अपने डाउट क्लियर कर लो। उसके बाद राजपाल की बुक 2-3 बार पढ़ डालो। हिंदी साहित्य में आपको अपनी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। हम हिंदी साहित्य का भी आपको ट्रेलर दिखाएंगे, आपको ऐसा साहित्य, फिर आप कहना कि भैया हम तो ऐसा साहित्य कभी पढ़े ही नहीं थे। जैसे यूपी पुलिस में जीएस पढ़ी थी, कभी नहीं पढ़ी थी आपने, वैसे आप इसमें साहित्य में पढ़िएगा तो आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। ये सब बातें हो रही हैं, आपको एक एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, नहीं तो आप पता नहीं कहाँ फंस जाओगे। सिलेक्शन लेने वाले ले जाएंगे, ठीक है। तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट चर्चा कर ली। अब भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके, आप कमेंट करने में आप फ्री हो एकदम, कमेंट में करके बताइएगा भैया ये चीज़ हमको चाहिए या चीज़ हमको अच्छी नहीं लगी, तो उसमें हम सुधार करेंगे, ठीक है। और अभी आपका प्रैक्टिस सेट हम रिकॉर्ड करेंगे थोड़ी देर में, तब आपको मिल जाएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा। मैंने हमें लगता है हर पॉइंट की चर्चा कर ली। 30,000 में क्या क्या होंगी, यूपीएससी होगी, जेल बार्डर होगी, नोटिफिकेशन, तैयारी कैसे का तैयारी। तो आप हम तो ये कहते हैं, जैसे चलो थोड़ी बात कर लेते हैं अभी से। तैयारी कैसे करें, तैयारी कुछ मत करो, सिलेबस उठाओ और टॉपिक वाइज तैयारी करने लगो। देखो मैथ और रीजनिंग तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, हिंदी हर किसी के लिए, मैथ रीजनिंग और जीएस तो हर किसी के लिए तैयार करनी पड़ेगी। रही बात हिंदी की राजपाल की थोड़ी थोड़ी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, बस आपका काम हो गया। समझे कि नहीं समझे।